रास्ते पे चलने की भी प्रेरणा दी है कि मानव बन के इस जीवन की यात्रा को तय करना है। इसी तरह से एक महापुरुषों ने भक्ति की महत्ता को बताया कि जीवन में रस है तो भक्ति के कारण है। अगर भक्ति जीवन में से निकल जाती है तो जीवन नीरस हो जाता है। इसी प्रकार से प्रेम, करुणा, दया, विशालता, सहनशीलता, सबर, संतोष, समदृष्टि, ये एक ऐसी अवस्थाएं हैं, ऐसी भावनाएं हैं जिनकी ओर अग्रसर होने के लिए महापुरुष हमेशा प्रेरित करते आए हैं। तो आज भी इस सत्संग में आपको इस समागम में यही प्रेरणा मिली है। यहाँ पर कोई और दुनियावी शक्तियाँ और ताकतें प्राप्त करने की कोई एक जादू इत्यादि या फिर कोई ऐसी मिरेकल्स इत्यादि की बातें नहीं की जा रही हैं। यहाँ पर केवल एक दो बातें जो सटीक सी बातें हैं कि लोक और परलोक को सुंदर बनाना, आत्मा को आवागमन से बंधनों से निजात प्रदान करनी और इस लोक में जीवन जीने का ढंग प्राप्त करना। इससे हटकर कोई और नहीं प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि आपको ये दुनियावी ये दौलतें प्राप्त हो जाएंगी या जायदादें मिल जाएंगी या फिर एक औलाद हो जाएगी। इस प्रकार से ऐसी कोई भी एक बात यहाँ से नहीं सुनने को मिली। ये अलग बात है कि प्रभु की कृपा हो जाती है, जिस रूप में प्राप्तियाँ होती चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मूल रूप में, क्योंकि आज हम धर्म के क्षेत्र में जब देखते हैं, जब हम भक्ति देखते हैं, हम यात्राएं, स्नान, जब तब देखते हैं, तो जहन में बात आ जाती है भगवान कृष्ण की कि 4 प्रकार के मेरे भक्त, कि आर्त भक्त भी हैं, अर्थार्थी भक्त भी हैं, जिज्ञासु भक्त भी हैं और ज्ञानी भक्त भी हैं। कि कोई भय के कारण मेरी भक्ति कर रहा है, कोई दुनियावी पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा मन में लिए हुए मेरी बंदगी, मेरी पूजा अर्चना करता है। इस प्रकार से एक ऐसी भावनाओं से युक्त लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरा नाम लेते हैं और उससे आगे की अवस्था जिज्ञासु भक्त, कि इनसे ऊपर की अवस्था कि ना भय के कारण, ना दुनियावी प्राप्तियों का भाव मन में लिए हुए, इससे आगे की जिज्ञासा है, मुझे जानने की जिज्ञासा है, मेरे असली रूप को जानने की जिज्ञासा है, ये आत्मा और परमात्मा को जानने की जिज्ञासा है, जीवन के मनोरथ को समझा है। तो वो उनसे बेहतर हैं और फिर उनसे भी बेहतर जो मेरे ज्ञानी भक्त हैं, जो वास्तविकता में जो मुझे मेरे असली रूप में जान जाते हैं और जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखते हैं। तो इस प्रकार से वो एक ज्ञानी भक्त मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, ये भगवान कृष्ण ने बताया। तो कहने का भाव यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष, संतजन, भक्तजन वो हमेशा ही इस बात की तरफ ही ध्यान दिलाते हैं कि ये हमारे जीवन का मनोरथ क्या है, कि आए हैं किस काम को, कि किस काम के लिए आए हैं, हमारा मनोरथ क्या है, क्या खाना पीना सोना भोग इत्यादि, यही हमारे जीवन का मनोरथ है। जीवन का मनोरथ है। ये तो पशु पंछी जानवर भी कर रहे हैं कि निद्रा भोजन भोग भय, ये पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। कि वास्तविकता में निद्रा भोजन भोग भय ये तो पशु पंछी जानवर और इंसानों के तुल्य हैं, ये एक सरीके हैं। पशुओं के भी घर औलाद हो जाती है, जानवरों के भी घर औलाद हो जाती है, वो भी भोजन कर लेते हैं, वो भी निद्रा कर लेते हैं, वो भी रहने के लिए आशियाना बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, छोटी सी चींटी भी सुराख करके रह लेती है, चिड़िया भी तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला बना लेती है। इस प्रकार से कोई गुफाओं में बसेरा कर लेता है, शेर इत्यादि। इस प्रकार से वो सब कुछ समान है, लेकिन ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। कि वास्तविकता में वो ज्ञान के कारण ही जीवन, इंसानी जीवन की महत्ता है
और इसलिए कहा है कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा। कल भी महापुरुष बता रहे थे कि जानवरों और पशुओं में गुण कोई कम नहीं है, बड़े गुणवान हैं। हाथी में कितना बोझ हाथी उठा सकता है। हाथी के दांत और इंसान की दांत की कीमत की तुलना कर लें तो पता चल जाएगा। कहाँ पर पंछी आसमानों में उड़ते हैं और उन्हीं पंछियों से सीखकर इंसान ने हवाई जहाज बना डाले। इसी तरह से अगर कहते हैं कि कपड़ों के ऊपर कितने सुंदर डिज़ाइन हैं, तो वो कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन भी हमने पंछियों से, उनके पंखों के ऊपर इतनी सुंदर आकृतियों से सीखा और उसको हमने अपना लिया और हम दावे करते हैं कि ये हमारी क्रिएशंस हैं। तो कहने का क्या भाव है कि गुणों के हिसाब से उनमें कोई कम गुण नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद भाग्य की बात माना जब मानुष तन प्राप्त हो गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्य की बात है कि मनुष्य जन्म मिला है, क्योंकि ये सुनहरी अवसर है और इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। ये अवसर ऐसा माना गया है कि मार्ग मोती बिखरे, अंधा निकस्यो जाए, जोत बिना जगदीश के जगत उल्लंघे आए। कहते हैं कि मार्ग में जैसे मोती बिखरे पड़े हुए हों, लेकिन अंधा जिसकी आंखें नहीं हैं, उन मोतियों को कंकर मानकर उनको पांव के नीचे रौंद कर आगे निकल जाता है। नतीजा कि अमीर होने का मौका मिला था, कंगालता दूर करने का अवसर मिला था, लेकिन कंकर समझकर उसको पांव के नीचे रौंद कर आगे निकल गया और कंगाल का कंगाल रहा। और इसीलिए कबीर जी ने कहा कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। कि सब जग निर्धना है, क्योंकि एक ज्योति, जगदीश की ज्योति के बगैर वो इस प्रकार से इस संसार की यात्रा को तय कर जाते हैं। और फिर इसीलिए कहा जाता है कि क्या लेकर के जग में आया, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। इस प्रकार से खाली ही चले जाते हैं इस संसार से, क्योंकि इस दौलत को प्राप्त नहीं करते। और भाग्यवान तो बने थे इंसानी जन्म पाने के कारण, लेकिन ये मनोरथ की पूर्ति ना हुई, इसलिए अभागे होकर इस संसार से रुखसत हो गए। तो महापुरुष चाहते हैं कि हर कोई भाग्यवान बने, हर कोई इस मनोरथ को पूरा करे, हर कोई इस मंजिल मकसूद तक पहुँचे। और ये मंजिल भी दूर नहीं है, जिस तक पहुँचना है, जिस मनोरथ की पूर्ति करनी है, जो मंजिल मकसूद बताई गई है, तो इस मंजिल से आखिर इंसान दूर नहीं है। कोई कोसों के फासले नहीं हैं, कोई मीलों, किलोमीटर और नॉटिकल माइल्स के कोई फासले नहीं हैं। ये फासला है तो केवल एक अज्ञानता और ज्ञान में तब्दील होने का। ये फासला है अंधकार का रोशनी में तब्दील होने का। इससे अलावा और कोई फासला नहीं है। अगर सोचे कि जंगलों में जाके ये मंजिल मिल जाएगी, तो महापुरुष कहते हैं कि अगर काहे रे बन खोजन जाए, सर्वनिवासी सदा लेपा तोहे संग समाए। कि काहे रे बन खोजन जाए, कि बनों में खोजने जा रहा है, तो उसी कस्तूरी जैसे वो एक हिरण की नाभि में कस्तूरी है, तो वही बात कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माहे। कि इस प्रकार से मृग कहाँ कहाँ भटक रहा है, सोचता है कि कहीं और से ये एक वासना आ रही है, लेकिन जानता नहीं कि वो तो मेरे करीब है। इसी प्रकार से वस्त कहीं ढूंढत कहीं, किस भी आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कि वास्तविकता में भेदी की ज़रूरत है। जब भेदी मिल जाता है तो ये सब जो है ये मंजिल से दूर नहीं रहते, मंजिल घर में ही घर का पता चल जाता है कि घर ही में हैं, और घर ही में घर से अनजान होकर हम भटकते हैं। लेकिन जब भेदी मिल जाता है तो फिर भटकन नहीं होती है और फिर निस्तारा हो जाता है, पार उतारा हो जाता है। इसीलिए महापुरुष संत जन यही बात बताते आ रहे हैं। अगर मीराबाई की बात करेंगे तो मीराबाई की भी भटकन समाप्त हुई जब गुरु रविदास जी का संग मिल गया काशी नगरी में। कबीर जी का भी जिक्र आ जाता है, रविदास जी का भी जिक्र आ जाता है, और भी अनेकों संतों महात्माओं का, गुरु पीर